दोस्तों कभी किसी का मोबाइल अचानक गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल को लेकर। क्योंकि आप पुराने हैंडसेट पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट को सेव करके रखे हुए होते हैं और अचानक वो हैंडसेट आपसे गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो जब आप नया हैंडसेट खरीदते हैं तो उसमें उन सारे कॉन्टैक्ट को सेव करना या फिर एक एक करके उसको टाइप करना या एंट्री करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होता है वो आपसे मिस हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या बेसिक सेटिंग करना पड़ेगा अपने मोबाइल पर कि कभी अचानक आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो जब आप नया हैंडसेट यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए और सभी कॉन्टैक्ट आपके नए हैंडसेट पर आ जाए। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो मैं अभी वीडियो पर बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, सी टेक में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपेंद्र कुमार। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मैं अभी आपको मोबाइल पर बता देता हूँ बेसिक सेटिंग कि क्या क्या आपको सेटिंग करना पड़ेगा कि कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए तो ख़ास तौर पे कांटेक्ट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मैं अभी मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा और ईमेल आईडी का पासवर्ड आपके पास पता होना चाहिए। तो उस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल आईडी को अपने मोबाइल पर लॉगिन करना होगा। ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल अकाउंट का जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू भी आप अपने मोबाइल पर ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। अब सिंपली हर मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है, अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग मेनू के थ्रू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे अभी मेरे पास नोकिया 7 प्लस का मोबाइल है, यहाँ पर सिंपली देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। ये मैं बता देता हूँ, हर मोबाइल में सेम प्रोसीजर होगा, बशर्ते किसी में मेनू आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपली थ्री लाइन्स है लेफ़्ट साइड में। इसको क्लिक करने पर यहाँ पर सेटिंग मिलेगा। हर मोबाइल में अलग अलग जगह पर वो सेटिंग मिलेगा। यहाँ पर देखिए सेटिंग। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडिट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर न्यू कॉन्टैक्ट, तो ये मैंने ईमेल आईडी को डाल दिया है। जिस ईमेल आईडी पर मुझे जो भी नया कॉन्टैक्ट रहेगा उसको सेव करना रहेगा, तो इस ईमेल आईडी पर मेरा कॉन्टैक्ट सेव होगा। तो यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस ईमेल आईडी पर आपको नए कॉन्टैक्ट या फिर पुराने कॉन्टैक्ट को रखना है। उसके बाद ये स्टेप आपको कर लेना है। उसके बाद सिंपली बैक आ जाना है। अब मान लीजिए जो भी इसमें का बहुत सारे कॉन्टैक्ट आपके नई ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है उसमें बैकअप नहीं बना है, तो आपको सिंपली जितना कॉन्टैक्ट को आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो राइट साइड में 3 डॉट्स है, यहाँ पर मूव टू अनदर अकाउंट करके ऑप्शन है, उसको सिंपली क्लिक कर लेना है। और जिस अकाउंट पर, जिस ईमेल आईडी पर आपको कॉन्टैक्ट को रखना है उस ईमेल आईडी को आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो चूँकि मेरा ईमेल आईडी पर पहले से ही मैं सभी कॉन्टैक्ट को मूव करके रख चुका हूँ, तो वो मैं दोबारा मूव नहीं करूँगा। अब क्या होगा कि जो भी कॉन्टैक्ट है मेरा ईमेल आईडी पर वो सेव रहेगा। अब यहाँ पर जैसे मैं न्यू कॉन्टैक्ट करता हूँ, यहाँ पर ऐड प्लस का दिखा रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर देखेंगे तो सेव टू, ये मेरा ईमेल आईडी पर दिखा रहा है कि जो भी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डालूँगा वो मेरे ईमेल आईडी पर जाकर वो सेव हो जाएगा। तो जब भी मेरा मोबाइल गुम हो जाएगा या चोरी हो जाएगा, जब मैं दूसरे मोबाइल पर सेम ईमेल आईडी को लॉगिन करूँगा तो जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो उस मोबाइल पर पूरा ऑटोमेटिकली फ़ोन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना कॉन्टैक्ट को ईमेल आईडी पर मूव करना होगा। इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको पता हुआ होना चाहिए और उसका जो पासवर्ड है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, या तो आप उसको कहीं पर लिख कर रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको वो ईमेल आईडी और पासवर्ड जब भी किसी दूसरे मोबाइल पर यूज़ करेंगे तो वो आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपका मोबाइल कहीं गुम भी हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो आप जब भी नया दूसरा मोबाइल यूज़ करेंगे तो उसमें अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें इंपोर्ट हो जाता है।
तो दोस्तों आज का मेरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।